दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से खबरें निकलकर आ रही थी नेपाल से, जहां पर खास तौर पर मुसलमानों को और खास तौर पर मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा था। हमने ये खबरें आपको दिखाई थी। इसका असर भी कुछ ऐसा हो रहा था कि दिखाया जा रहा था कि देखिए हमारे देश में तो है ही, लेकिन नेपाल में भी देखो हिंदू अब जाग उठा है, अब हो गया लेने के देने। जी हाँ, अब हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। वो कौन सा देश है, क्या हुआ है, क्यों हिंदुओं को भगाने का ऐलान किया जा रहा है? मैं कह रहा हूं ना कि आप जब अत पार करेंगे तो पूरी दुनिया उसे देखती है, तो जब पूरी दुनिया उसे देखती है तो थोड़ा गंभीरता से सरकारों को भी कदम उठानी चाहिए। लेकिन सरकार जब चुनी ही जाती है, उसको लगता ही यही है कि उसका आधार ही वही है, तो क्यों कार्रवाई करेगी इस पर? अब देखिए हालत क्या हो रही है। फिर कहते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ही हो रहा है। आइए आपको वो भी खबर दिखाऊंगा। इसके अलावा आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे रिपोर्टर्स, आजकल आपने देखा होगा, माइक लेते हैं, मुस्लिम बस्ती में घुस जाते हैं, तुम ये तुम वो, बांग्लादेशी तुम असम से, तुम ये तुम वो। तब अब वो करना एक पत्रकार पर भारी पड़ा। एक पत्रकार महोदया है, पहुंची थी, उन्होंने कुछ करने की कोशिश की और वहां पर उल्टा उनको जनता ने घेर लिया और जो सवाल पूछे उसके बाद दीदी थोड़ी शांत पड़ गई। यही नहीं, अभी एक साल, जब 1 तारीख थी 1 जनवरी, तो सुधांशु त्रिवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित अपने आप को समझते बहुत बुद्धिजीवी, बीजेपी के नेता बहुत कहते हैं, तो उन्होंने बहुत सारा लंबा चौड़ा रोमन ब्रिटिश ने अपनाया, ये किया वो वाला, नया साल की शुभकामनाएं। उसी और दूसरों को ज्ञान देंगे कि पंचांग के हिसाब से चलो, हिंदू अपनाओ। लेकिन वहीं पर जब खड़े होकर एक सवाल किया, उससे पोल खुल गई। ये कितने हिंदूवादी है, इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत देखिए इस खबर से, जरा बड़ा बेहतरीन खबर है। जरिया हुआ क्या है, बेहतरीन का मतलब ये क्या असर पड़ा उसका देखिए। तो ये नारेबाजी हो रही है, ये कहां हो रही है, जरा मैं भी आपको बताता हूं, क्योंकि इसी से जुड़ी एक और खबर निकल कर आई है, एनडीटीवी की खबर है। जरा इसे भी सुन लीजिए, यहां पर क्या कहा जा रहा है, सुनिए। देखिए, हिंदू भगाओ के नारे नेपाल में लग रहे हैं। आपने सुना आतंकी क्या कह रहा था नेपाल में? सुनिए जरा। तो नेपाल में हिंदुओं के खिलाफ उतरे लोग ये क्या बोल गए, उन्होंने कह रहे हैं कि हिंदू भगाओ देश बचाओ। देखिए, आपको चिंता तब भी होनी चाहिए जब अपने देश के अंदर कर रहे थे, ये चिंता तब भी होनी चाहिए थी जब लगातार वहां पर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन करने की कोशिश की जा रही है, इस पर कभी बात करने की कोशिश क्यों नहीं हुई? अगर ये बात कर ली जाती तो यकीन मानकर चलिए, इससे पहले कभी भी किसी भी देश में हिंदुओं के खिलाफ इस स्तर पर कोई भीड़ उतरी ना किसी ने हिम्मत की, क्योंकि हम लोगों का बड़ा सम्मान रहा, भारतीयों का खासतौर पर। लेकिन उसके बाद आज हालात क्या है, यही देश बचाओ के नारे अब लगने लगे हैं। आगे देखिए, दीदी पहुंची थी, आजकल आप देख ही रहे हैं कि आप बहुत सारे पत्रकार देखते होंगे, हाथ में माइक लिया, पहुंचे मुस्लिम बस्ती में और उत्पाती ज्यादा लगते हैं, वो उनकी भाषा शैली भी बहुत उत्पाती टाइप होती है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हुआ क्या है। दीदी ऐसे ही पहुंची थी और उन्होंने क्या किया, सुनिए। तुम कौन से कास्ट हो, तुम बताओ अपना। मैं का पूछ रहा हूं, तुम्हारा कौन सा कास्ट है, पहले बताओ। मैं आप पूछ नहीं सकती ना, मैं तो आपसे पूछ सकती हूँ। मैं तो आपसे सवाल नहीं पूछ सकते, तुम तो पूछ सकते। हमने बता दिया कि बंगाली देश यहाँ पे कोई भी नहीं है।